अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में शेयर करूंगी सफलता का असली राज जो 99% लोग नहीं जानते हैं, 99% लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, मोटिवेशनल, नॉलेजेबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीख और हिदायत देगी आपको और अच्छा मोटिवेशन देगी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़िंदगी में हर इंसान सफल, सक्सेसफुल बनना चाहता है। हर कोई अपने सपनों को सच करना चाहता है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि 99% लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस सिर्फ सपने देखने से नहीं मिलती। सक्सेस के लिए, सफलता के लिए चाहिए डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। आज मैं आपको कोई फैंसी ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ, ना ही कोई शॉर्टकट रास्ता, क्योंकि सफलता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। सोचो, जब आप सुबह उठते हो और आपका मन नहीं करता काम करने के लिए, तब आप क्या करते हो? ज़्यादातर लोग कहते हैं आज नहीं, कल से शुरू करेंगे, और वही कल कभी नहीं आता। लोग यही सोचते रह जाते हैं, कल करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। लेकिन सक्सेसफुल लोग, सफल लोग क्या करते हैं? वो अपने मूड का वेट नहीं करते हैं, वो अपनी फीलिंग के हिसाब से काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक चीज़ फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? मतलब जब आपका मन नहीं कर रहा है तब भी आप काम करो। जब आप थक चुके हो तब भी एक स्टेप और बढ़ाओ। जब सब लोग रुक गए हों तब भी आप चलते रहो। यही डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी और सक्सेसफुल लोगों के बीच। अपने आपने कभी सोचा है कि लोग ज़ीरो से स्टार्ट करके भी इतना आगे कैसे पहुंच जाते हैं और कैसे पहुंच गए हैं? क्योंकि वो लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, डेली 1% बेटर। रोज़ थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, सुधार करते हैं। रोज़ थोड़ा सा सीखो और सीखते हैं थोड़ा। रोज़ थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओ, थोड़ी सी और मेहनत बढ़ाते हैं। शायद आज रिजल्ट ना मिले, शायद कल भी ना मिले, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझेंगे कि आप कितना आगे आ चुके हो। लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है, लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। जैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम आई, जैसे ही फेलियर मिला, और वो कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच क्या है? और नासफल होने की सोच से कभी एंड नहीं होता है। अगर आपको फेलियर हो गए हैं किसी भी चीज़ में तो वो एंड नहीं होता है आपका। फेलियर एक लेसन होता है। जब भी आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो तो फेलियर एक लेसन होता है, एक सबक होता है आपके लिए। हर बार जब आप फेल होते हो, आप कुछ नया सीखने की चाहत रखते हो और सीखते हो। और जो इंसान सीखना चाहता है और सीखता रहता है, वो कभी भी हार नहीं सकता और ना ही वो कभी भी हार मान सकता है। याद रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। मतलब वो स्लो, धीमे धीमे जो उन्नति होती है वो भी एक उन्नति होती है, स्लो प्रोग्रेस। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा कर रहे हो तो आप ऑलरेडी उन लोगों से आगे हो जो सिर्फ सोच रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, लोग आपको
जज करेंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ लोग हँसेंगे भी, लेकिन आपको क्या करना है? इग्नोर करना है, क्योंकि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते, लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे, और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तब वही लोग कहेंगे, मुझे पहले से पता था, ये कर ही लेगा, ये कर ही सकता था, हमें पहले से ही मालूम था, हम तो बस ऐसे ही मज़ाक उड़ाते थे, हम तो बस ऐसे ही बोल देते थे मज़ाक में, पर मुझे पूरा यकीन था ये कामयाब हो जाएगा, हो जाएगी। सच तो ये है, आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, और खुद ही अपने सपनों को सच करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे अहम बात आपके किसी भी मामले में आप खुद होते हो। तो जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएँगे, तब तक कोई भी आपके ना पीछे आएगा ना आगे आएगा। तो लोगों के भरोसे तो आप कोई भी काम करने की सोचें ही मत। जो भी करें खुद के दम पर स्टार्ट करें। जिसको आना होगा आपके मदद में वो आ जाएगा, सपोर्ट में नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। लेकिन जब आप शुरू करेंगे तभी तो आप चेक करेंगे कौन आपके साथ, कौन आपके खिलाफ। एक दिन ऐसा क्योंकि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी मेहनत दिखेगी, जब आपकी कंसिस्टेंसी रंग लाएगी और लोग कहेंगे आप लकी हो, लेकिन आपको पता होगा ये लक नहीं है, ये है आपकी हर रोज़ की गई थी मेहनत, हर रोज़ का स्ट्रगल, संघर्ष और कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। तो आज एक डिसीज़न लो, ना रुकना है, ना थकना है और ना ही कभी भी हार माननी है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितना भी टाइम लगे, बस चलते रहना है, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो चलते रहना है, चलते रहना है। और कुछ लोग अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से कुछ कन्फ्यूजन में हों, तो उसके लिए मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो काम ज़रूरी है उसे रोज़ करना, चाहे करे या ना करे, चाहे आपका मन लगे या ना लगे, पर ये आपको कंट्रोल देता है, आपको करना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन आपको एक कंट्रोल देता है, ये आपको करना ही पड़ेगा अपने टाइम पर, अपने हैबिट्स पर और अपने डिसीजंस पर। सिंपल एग्जांपल है इसका, सुबह जल्दी उठना, चाहे नींद आ रही हो, चाहे आप सो रहे हो, पर आपको सुबह उठना ही हो। रोज़ काम करना, चाहे मूड हो या ना हो, मतलब फीलिंग से नहीं, रूल से जीना डिसिप्लिन होता है। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी काम को लगातार करते रहना, बिना ब्रेक के, बिना रुके। चाहे रिजल्ट आए या ना आए, आप रुकते नहीं हो और आपको रुकना नहीं है। सिंपल एग्जांपल इसका भी है, रोज़ 30 मिनट पढ़ना, 30 मिनट कोई भी काम करना है, सीखना है, मतलब चलना है, करना है। रोज़ अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप कोई क्रिएटर हैं, तो आपको रोज़ एक वीडियो बनानी है और अपलोड करना है। ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको, मतलब लगातार करते रहना है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, अगर दोनों में डिफ़रेंस समझ में आ जाएगा तो आप इतने ज़्यादा कामयाब हो जाएँगे और आप अपने हर गोल को एक एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं। डिसिप्लिन आपको स्टार्ट करने पर मजबूर करता है। कंसिस्टेंसी आपको रुकने नहीं देता। दोनों मिल जाएँ तो गारंटी है कि सक्सेस 100% आपके कदमों में होगी। ईज़ी लाइन में समझो, डिसिप्लिन कहता है उठ कर दिखा, उठ और काम कर। कंसिस्टेंसी कहती है रोज़ कर, रुक मत। रियल लाइफ ट्रुथ और ज़िंदगी का सच है जो बहुत लोग मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, पर सक्सेस उनको मिलती है जो डिसिप्लिन से स्टार्ट करते हैं और कंसिस्टेंसी से फिनिश करते हैं। फाइनल पावरफुल लाइन है आपके लिए,
डिसिप्लिन आपको सही रास्ते पर लाता है और कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए जीवन में हमें सबसे ज़्यादा इन दोनों को अहमियत में रखते हुए और एकदम से परफेक्ट इनको फॉलो करते हुए अगर चलना है, तो इनसे जो हमें हेल्प मिलती है और जो हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमें एनर्जी मिलती है, अगर आप इन दोनों को अच्छे से फॉलो करेंगे और पेशेंस क्या होता है, सब्र होता है। ये दोनों के साथ-साथ हमें एक पेशेंस को ज़्यादा अपने अंदर पैदा करना है कि अगर इन दोनों से भी आप थकने, हारने लगो और डिमोटिवेट हो जाओ खुद में ही, तो पेशेंस आपको एक हिम्मत देता है और पेशेंस आपको और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में और आपको कंट्रोल में लाता है कि थोड़ा-सा सब्र कर लो, ज़रूर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि अगर आप तीनों को बैलेंस में रखेंगे और आप माइंड में रखेंगे कि हमें कोई भी सक्सेस चाहिए और हमें सफल होना है, तो पहले हमें अपने ज़हन में, अपने माइंड में सेट कर लेना है कि हमें 3 के रास्ते पे चलना ही है और इन तीनों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपको सच में ही कामयाब होना है, तो आप एक बार इस रूल को फॉलो करके देख लीजिए। अगर आप कामयाब ना हो जाओ, तब बात करना, क्योंकि सिर्फ़ बोलने से कामयाबी नहीं मिलती है, सिर्फ़ सपने देखने से कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी के लिए आपको जैसे हीरा और सोने को तराश करके चमकाया जाता है, ऐसे ही इंसान जब तक संघर्ष नहीं करेगा और जब तक वो अपने हालातों को नहीं बदलेगा और नहीं उनका सामना करेगा और एकदम से डिमोटिवेट हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आ गई, अब नहीं हमसे होगा, अब तो बस हो गया, शायद में हम कामयाब नहीं होंगे, अब मुझे नहीं चाहिए, कुछ करना चाहिए। ऐसी-ऐसी मतलब अपने मन में सोच खुद ही पैदा कर लेते हैं जब, तो फिर आपको कामयाब कौन बना सकता है? जब आप खुद के माइंड में खुद से ही सारा कुछ सोच लेंगे, तो फिर कामयाबी आपको कैसे मिल सकती है? तो कामयाब होना है तो आपको ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना है और इन पर अच्छे से डिपेंड हो जाना है। और चाहे दुनिया एक हो जाए, इधर हो जाए, उधर हो जाए, आपको अपनी इन 3 बेस्ट अपॉर्च्युनिटी समझ कर के इन 3 चीज़ों को फ़ॉलो करना है। फर्स्ट डिसिप्लिन को, सेकंड पेशेंस को, थर्ड आपको कंसिस्टेंसी को, इन तीनों को मिला कर के अगर आप फॉलो करेंगे और आपकी लाइफ में किसी भी काम में एक बैरियर भी आ जाता है, रुकावट भी आ जाती है, तो आप उसको एक बहाना मत समझ लें कि हाँ, रुकावट आ गई है, अब शायद मेरी किस्मत में कामयाबी नहीं हो सकती है। अब हो सकता है कि अब यहीं तक था, चलो अब रुक जाते हैं, अब नहीं कुछ हो पाएगा। तो ये सारी बातें अपने माइंड से आप खुद ही डिसाइड कर लोगे, तो फिर कामयाबी का कैसे पता करोगे कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कुछ लोग कहते हैं कि कब तक की लिमिट्स होती है, कैसे पता चलेगा कि हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, लिमिट्स तो कोई भी नहीं होती है, जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें संघर्ष करना है, क्योंकि हमने मनुष्य का जन्म लिया है, संघर्ष करना हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें जब तक भी दुनिया में रहना है, संघर्ष करते रहना है। आपको कब सफलता मिल जाए, कब तक ना मिले, ये कोई गारंटी नहीं होती है कि हम आपको फ़िक्स करके बता देंगे कि आप ये काम शुरू कर लो, आपको 1 साल में 6 महीने में या 2 साल में कामयाबी मिल जाएगी। ये मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो लक के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन लक भी तब होता है जब आपको मेहनत करनी होगी। ऐसे ही सिर्फ़ बोलने से या सपने देखने से आपको ना मंज़िल मिलेगी और ना ही कोई सफलता। तो आप मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।